परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार और हम सभी भाइयों को एक साथ जुड़ करके परमेश्वर का वचन सीखने के लिए सहायता की। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है वो कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 शब्द कहे थे उन शब्दों के विषय में है। हम सीखेंगे और उन शब्दों को प्रभु ने क्यों कहा और उनमें क्या रहस्य छुपा हुआ था, इस बातों को हम सीखेंगे। का हम एक बार से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे जो पहला शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर बोला, उसे हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 में। हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताकर वहां से जल्दी आगे बढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद में प्रभु ने पहला शब्द कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और जो दूसरा शब्द है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 43 पद में वो कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और तीसरा जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 में कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। चौथा जो शब्द है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 46 पद। वहां पर प्रभु कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा जो शब्द है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं प्यासा हूं। और छठा जो शब्द है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 30 में प्रभु कहते हैं, पूरा हुआ। और सातवां और अंतिम जो शब्द है वो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद। वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो प्यारों, ये जो क्रूस पर से प्रभु ने 7 शब्द बोले थे वो 7 शब्द है और इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों पर आज हम मनन करेंगे कि प्रभु का ये 7 शब्द बोलने के पीछे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। तो इसके लिए हम सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 34 पद को पढ़ेंगे। लूका 23 और उसका 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद भाई। प्यारों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जब सबसे पहला शब्द कहा था, जो सबसे पहली वाणी कही थी, वो एक प्रकार से अगर हम उस पर ध्यान से देखें तो वो एक प्रार्थना है। यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर एक प्रार्थना कर रहे हैं और एक ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें यीशु मसीह पापियों से एक इतना बड़ा प्रेम यहां पर हमें मिलता है प्यारों, जो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं शब्दों के द्वारा उस प्रेम का बखान कर सकूं। यीशु मसीह एक ऐसी प्रार्थना करके
उन पापियों के लिए प्रेम झलक रहा है इस प्रार्थना में, और उनके क्षमा के लिए वो पिता से यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर इसको देखें तो यीशु का पापियों के प्रति प्रेम का अनोखा उदाहरण इन शब्दों में हमें मिलता है। प्यारों, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पैरों में क्रूस पर, उस लकड़ी पर, काठ पर हाथों में कील ठोक दिए गए थे, और अब वो हाथ बीमारों के लिए और दुखियों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो हाथ कीलों से छिदे हुए हैं। और वो अंधों को आंखें देने के लिए वो हाथ अब आगे नहीं बढ़ सकते। जब प्रभु अपने आप को वहां उस कलवरी के क्रूस पर हाथ पैर कीलों के द्वारा ठोक दिए गए और कीलों के द्वारा जड़ दिए गए, जब उनके हाथ या पैर वो हिल नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते, बीमारों के पास जा नहीं सकते, उनके रोगों को छूकर दूर नहीं कर सकते, उनके लिए हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में प्यारों, अब वो चेलों को भी समझा नहीं सकते या कोई आज्ञा नहीं दे सकते हाथ उठा करके, क्योंकि हाथ और पांव काठ में ठोक दिए गए हैं। और इस दशा में प्रभु यीशु मसीह के जो सब चेले हैं वो प्रभु को छोड़कर भाग गए हैं, और शरीर जो है संपूर्ण मानव जाति के पापों के कारण उसके बोझ के तले, उसके दंड सहने से, अवर्णनीय दर्द से प्रभु करा रहे हैं यहां पर। और जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल हो गई है, प्रतिकूल परिस्थितियां है, कोई सुनने वाला नहीं है। किंतु प्रभु यीशु मसीह यहां पर हम देखते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। अगर एक मनुष्य में ऐसी परिस्थिति आ जाए जब लोग उस पर दोष लगाए, झूठा आरोप लगा करके उन्हें उस क्रूस के ऊपर टांग दिया जाए, उनके मुंह पर थूका जाए, और उनके लात और घूंसे मारे जाए, और उन पर झूठे आरोप लगाए जाए, तो ऐसी दशा में जब हम निर्दोष हों और हमें ऐसी सजा मिल जाए और वो लोग खड़े हमारा तमाशा देख रहे हो, तो प्यारो, उस दशा में क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है। और अगर ऐसा समय मनुष्य के अंदर, मनुष्य के ऊपर ऐसा समय आ जाए, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसको हम देखते हैं। कष्ट और विपत्ति के समय में मनुष्य क्या है, पापी हो जाता है और विद्रोही हो जाता है। प्यारों, अगर हम पर ऐसा कष्ट या ऐसी विपत्ति आ जाए बिना किसी कारण के, क्षमा चाहता हूं, शायद लाइट चली गई है, इसलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं। जैसे ही लाइट आएगी मैं अपना वीडियो ऑन करूंगा।
तो प्यारों, हम देखते हैं अगर मनुष्य पर ऐसी संकट और परिस्थिति ऐसी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उसमें मनुष्य पापी हो जाता है और विद्रोही हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है उस समय में? वो धर्मी परमेश्वर से सवाल करता है, प्रश्न खड़े कर देता है उसके सामने। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति में शैतान है, वो लोगों को उकसाने लग जाता है और लोगों को उकसाकर ये कहता है कि वो अपने मुंह से धर्मी परमेश्वर को श्राप दे और उससे सवाल खड़े करे और श्राप देते हुए अंतिम समय में वो मृत्यु को प्राप्त करे। अगर एक मनुष्य परमेश्वर पर सवाल करता है, परमेश्वर पर परमेश्वर के सामने सवाल करता है और उसे श्राप देता है और अंत में अविश्वासी हो जाता है, अंत में अगर वो अविश्वासी हो जाता है, तो प्यारों, उस दशा में वो जब मरेगा वो मनुष्य, तो वो नरक में चला जाएगा। क्योंकि अंतिम समय में वो विश्वास का त्याग कर देता है और धर्मी परमेश्वर से वो सवाल खड़े करता है और परमेश्वर को श्राप देता है। तो ऐसी परिस्थिति में शैतान उन लोगों को और ज्यादा उकसाता है और शैतान चाहता है कि वो लोग परमेश्वर को श्राप देकर मरे और उनके पाप कभी क्षमा ना हो और वो उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करे। अगर ऐसा हमारे ऊपर समय आए तो प्यारों, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्यारों, हम कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय उस क्रूस पर प्रार्थना कर रहे हैं और उनके हृदय में इस बात का निश्चय कराता है कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि अगर मनुष्य पर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मनुष्य उस दुख और संकट में परमेश्वर का इनकार करके, उससे सवाल करके, उसको श्राप दे करके अंत में उसके दिल में एक विचार आ जाता है कि उस दिन इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो इस समय वो मेरी क्यों पुकार नहीं सुनता? परमेश्वर ने इस समय मुझे क्यों त्याग दिया? उसने मुझे क्यों भुला दिया? प्यारों, ये सब कुछ शैतान का एक षड्यंत्र है और यीशु मसीह ने उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का त्याग नहीं किया, परमेश्वर के सामने सवाल खड़ा नहीं किया और जिन लोगों ने उन्हें सताया था उनके लिए वो हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारों, प्रभु यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, परिस्थितियां इससे कुछ भिन्न नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह जिसने कभी पाप नहीं किया था और आज वो पापी का दंड पाकर, वो पाप ठहराया जा चुका है, पापी की संज्ञा पाकर के दो चोर और डाकुओं के साथ क्रूस के बीचों बीच पर लटकाया गया है और वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आदर और महिमा और स्तुति के योग्य था। हम देखते हैं उनके जीवनों में, हमने 4 सुसमाचारों में उनकी जीवनी को देखा है, उनके जीवन में कभी कोई अपराध नहीं हुआ और वो केवल और केवल आदर और महिमा और स्तुति के योग्य था। लेकिन आज प्यारों, आज भीड़ के बीच में वो
लोगों की मजाक का पात्र बन गया है, ठट्ठों और मजाक का पात्र बना हुआ है। और जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, आज हर किसी की बुराई को आज क्रूस पर वो सह रहा है। हर कोई उसको आज ताने दे रहा है, उसको गालियां दे रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और वो चुपचाप सह रहा है। प्यारों, ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह हृदय की गहराइयों से उन पापियों से प्रेम करता है। प्यारों, ये जो शब्द है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये हम मनुष्यों की समझ से बाहर है। ये एक अगम्य प्रेम है प्यारों, और हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे हम शब्दों के द्वारा इस प्रेम को बखान कर सकें। उस समय यीशु मसीह हृदय की गहराइयों से उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं है। कोई उनके दिल में प्रतिशोध की कोई भावना या बदले की कोई भावना नहीं है। उनके दिल में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। और वह ऐसी परिस्थिति में भी हृदय की गहराइयों से हृदय में उन पापियों के लिए फोन मंगाई शायद शायद लाइट अभी कभी आ रही है और कभी जा रही है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप लैंडलाइन इस्तेमाल करें। ठीक है। तो प्यारों, हम देखते हैं कि उनके दिल में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह उन लोगों के लिए कलवरी के क्रूस पर प्रार्थना कर रहा है। प्यारों, मैं आप लोगों से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, उसमें आप जाइए और वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है। प्रार्थना का विषय प्रभु बता रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय और उसमें शायद लाइट नहीं है, इसलिए मुझे पद बताने में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 43 से लेकर 48 तक आप लोग यदि पढ़ सकते हैं मेरी मदद के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 43 से लेकर 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते?
यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। धन्यवाद भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका जो 43 जो पद है वो हमें व्यवस्था विवरण में मिलता है। और व्यवस्था में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देकर के इजरायलियों को समझाने के लिए कहा कि परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पुराना नियम बताता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है और अपने बैरियों से बैर रखना है। परंतु जो 44 पद है वो बहुत कुछ कहता है। इसमें हम देखते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें व्यवस्था दी है उस पुराने नियम से कहीं ऊंची है, कहीं बढ़कर है। इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराना नियम तो कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर रखना, लेकिन यीशु मसीह ने उससे बढ़कर हमें शिक्षा दी है। उन्होंने ये कहा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्यारो, यहां पर लोग क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ? उन पर झूठे आरोप लगा दिए गए हैं, उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है, उनको 30 चांदी के सिक्कों में बेच करके उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, 4 लोगों के सामने, 4 न्यायाधीशों के सामने हमारे प्रभु को पेश किया गया, लेकिन वहां किसी को कोई सबूत नहीं मिला कि ये दोषी है। और पिलातुस ने तो ये तक कह दिया कि मैं इसमें कुछ दोष नहीं पाता, इसको मैं मृत्युदंड कैसे दूं। और ऐसा कहकर पिलातुस ने प्रभु को भीड़ को सौंप दिया। और जब वो निष्कलंक थे, वो निर्दोष थे, कोई आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी हमारे प्रभु को उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और वहां जाने के बाद भी मेरी समझ से बाहर है कैसे प्रभु उस दर्द में, उस निंदा, उस क्लेश में, उस वेदना में भी अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारों, प्रभु ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी। मत्ती 5:43 में हमने देखा कि प्रभु कहते हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, बल्कि करके दिखाया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। उन्होंने कलवरी के क्रूस पर उस दुख और वेदना के समय में भी अपने बैरियों के लिए प्रार्थना किया, और जिन लोगों ने उन्हें सताया उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारों, ये कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। बहुत से लोग इन वचनों को कलीसियाओं में सुनाते होंगे, कहते होंगे, लेकिन प्यारो, जब परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, उस समय हो सकता है हम ये सब करना भूल सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पद चिन्हों, जिन रास्तों पर तुम्हें चलना है मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे पद चिन्हों पर चल करके तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है। और ये सब कुछ उन्होंने कलवरी के क्रूस पर पूरा करके दिखाया है।
प्यारों, हम देखते हैं कि उस संकट की घड़ी में प्रभु ने कलवरी की उस भयंकर दशा में पहाड़ी पर प्रार्थना द्वारा प्रकट किया। पहाड़ पर प्रार्थना करके ये प्रकट कर दिया। प्रार्थना का अनोखा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय दिया था। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, परीक्षा का समय हो, मुश्किलें हो, निराशाएं हो, मृत्यु के अंधकार की तराई हो, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना करना ना छोड़े। प्यारों, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके, उसकी प्रार्थना से अलग ना कर सके। प्यारों, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, उस समय पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, तो स्वाभाविक है निराशा उनके मन में आ सकती थी। और जब निराशा आ जाती है तो प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। अब पुकारने से क्या फायदा, ऐसा मनुष्य के जीवन में हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि चाहे तुम मुश्किल में हो, चाहे तुम परीक्षा में हो, चाहे तुम्हारे विरोध में सारा संसार खड़ा हो जाए, तो लेकिन तुम्हें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। उस पर अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं परीक्षा में, तो उसका मतलब क्या है प्यारों? उसका साफ साफ मतलब, अगर दूसरे शब्दों में मैं समझाऊं, तो उसका मतलब है उस समय परमेश्वर पर भरोसे उठ जाना, परमेश्वर का इनकार करना, परमेश्वर का इनकार कर देना। लेकिन प्रभु ने उस अंतिम समय में भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। इसी तरह हमें भी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, और उसके ऊपर जो विश्वास है, अटूट विश्वास हमारा बना रहना चाहिए। प्यारों, पिता के प्रति अगम्य विश्वास को ये पद हमें बताता है। पिता के प्रति यीशु मसीह का जो विश्वास है वो अटूट था, और प्रार्थना के द्वारा हमें ये बात समझ में आती है। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास को कलवरी का जो क्रूस है वो भी डिगा नहीं सकता। हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा बीमारी आ सकती है, कई बार रुपए या पैसों की तंगी आ सकती है, या हम कई बार लड़ाई झगड़े या परीक्षा में होकर के ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है हमारे ऊपर। लेकिन प्यारों, मैं बताना चाहता हूं कि कलवरी के क्रूस की जो दशा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो दशा देखी, वो दर्द झेला, वैसा हमें वो परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। इसलिए हमें उस विश्वास का त्याग नहीं करना है। पिता के प्रति हमारा अटूट विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर दिखाया। उस अंतिम समय में भी प्रभु ने पिता का इनकार नहीं किया, और उन्हें अपना पुत्र होने का भी एहसास था कि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह अब तक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, और असहाय वेदना और पीड़ाओं से गुजर रहे थे, और धार्मिकता को संसार की शक्तियां पैरों तले कुचल रही थी। प्यारों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को और धार्मिकता को संसार की शक्तियां पैरों तले कुचल रही थी, और जब अधर्मी न्यायाधीश और पापियों की विजय हो रही थी, और विश्वास की उस समय परीक्षा हो रही थी, तब प्रश्न उठ सकता है कि क्या सच में परमेश्वर है या नहीं। ऐसा प्रश्न उठ सकता है प्यारों। जब ऐसी दशा होती है तो ऐसा सवाल उठ सकता है
क्या ईश्वर नहीं है? और अगर है तो वो कहाँ है? ये सब ईश्वर का कार्य है या एक संयोग की बात है? ये सब भाग्य का खेल है? क्या इस संसार को चलाने वाला कोई है या नहीं? और अगर है तो वो क्यों नहीं सुनता? प्यारों, जब खुशियां अचानक दुखों में बदल जाए, तरक्की अचानक दरिद्रता में बदल जाए, और भविष्य की योजनाओं और भविष्य की आशाओं पर एकदम से अगर पानी फिर जाए, और ईश्वर के भक्तों पर जब दुष्ट शक्तियां राज्य करे, दर्द के बोझ से निराशा और विषम परिस्थितियां, ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक विश्वास की जो नाव है, विश्वास रूपी नाव है, वो डूब जाती है प्यारों। किंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने उस कलवरी के क्रूस पर, हम देखते हैं दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर सबसे ज्यादा निराशाजनक परिस्थितियों में और सबसे ज्यादा दुखों में, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में गुजर रहे थे, और उस 3 घंटे तक सबसे ज्यादा वो अंधकार में चले गए थे। और उस समय जो उनके दुश्मन लोग थे, जो शत्रु थे, वो भेड़ियों की तरह एक झुंड बना करके उसको सता रहे थे, उसको नोच रहे थे, और वो दर्द से करा रहा था, और अकेलेपन में वो अकेलेपन में हो गया था। पिता ने उसको त्याग दिया था, उस अकेलेपन और अंधकार में वो डूब गया था। तब भी उसने पिता से प्रार्थना किया। हम नहीं जानते कि निराशा क्या है। निराशा शब्द का हम उपयोग बहुत बार करते हैं, लेकिन निराशा प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर जो सारी बातें हैं, एक अगर मनुष्य होते तो हम उस निराशा में चले जाते, लेकिन उन निराशा की सारी दशाओं में से हमारा प्रभु गुजरते हुए भी उसने परमेश्वर के प्रति आशा रखी। प्यारों, हम देखते हैं कि जो जोहरी है, सोनार है, वो जितना ज्यादा सोने को तपाता है उतना ज्यादा वो सोना निखरता जाता है, और उसके अंदर उतना ही जो खरापन है, वो शुद्धता है, वो आ जाती है। इंसान परीक्षाओं से गुजरकर और ज्यादा मजबूत और दृढ़ होता है प्यारों। और प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, कलवरी की क्रूरतम शक्तियों को झेलने के बाद, पाप का दंड, मृत्यु का स्वाद चखने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बन गया। सारी मानव जाति का वो उद्धारकर्ता बन गया प्यारों। और अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे इस संसार में सताए जाते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं, और अंधकार की क्रूरतम जो शक्तियां हैं वो हम पर हावी होती है, उस दशा में भी अगर हम परमेश्वर का इनकार नहीं करते, उस पर विश्वास करते हैं, कभी निराश नहीं होते, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते, तो हमें भी प्यारों वहां पर कुछ हमारे लिए स्वर्ग में इनाम रखा हुआ है। जैसे प्रभु ने सब कुछ सहकर सबसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया प्यारों, इसी तरह हमें भी वहां पर पद मिलने वाले हैं। इस बात को आप याद रखना। हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें इस संसार में हार नहीं मानना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकार में हो, सब कुछ समाप्त होता जान पड़े, शैतान जब ईश्वर की जगह पर विराजमान होकर वो सब कुछ अपने हाथ में लेकर के
सब कुछ करने लगे, फिर भी हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, उसकी शक्ति पर। चाहे संसार की शक्तियां हमारे जीवन में कितने भी उपद्रव और सताव लेकर आए, चाहे हम पर क्यों ना कहर ढाया जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य इन सबसे बढ़कर है प्यारों। इस शैतान और अंधकार की ताकतों से बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ्य है, और अंधकार के गर्त से वो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, और एक नई सुबह वो प्रारंभ करता है प्यारों। प्रभु यीशु मसीह का पिता पर विश्वास स्थिर था, उसकी आस्था अडिग थी, उसके कार्य अपराजय के थे, वो जयवंत था। उसने इन कार्यों के द्वारा जयवंत हो गया प्यारों, और क्षमा याचना पापियों के लिए उसने की थी प्यारों। उस समय प्रभु ने किन किन लोगों के लिए माफी मांगी थी? उस समय जिन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियों के द्वारा सब कुछ बताया, चमत्कार और चिन्ह दिखा करके सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी जिस जिस जाति में, जिस गोत्र में उनका जन्म होना था, वो सारी भविष्यवाणी उनके पास थी, और सब कुछ प्रभु ने करके भी दिखाया, लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा और उसका इनकार किया। उन पापियों के लिए, यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए वो पापों की क्षमा मांग रहा था प्यारों, और उन सैनिकों के लिए वो क्षमा मांग रहा था। जब प्रभु को उस कलवरी के क्रूस पर रोम के सरकार के हवाले किया गया था, उस समय उन सैनिकों के लिए भी वो प्रार्थना कर रहा था। और उस समय जब उन पर, उनको न्याय के सम्मुख न्यायालय में पेश किया गया, तो बहुत से धार्मिक लोग, शास्त्री और फरीसी थे, जो अपने आप को धार्मिक संत बता रहे थे। उन धार्मिक अगुओं के लिए भी वो प्रार्थना कर रहा था, और क्रोध से भरी हुई भीड़ के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, और जिन्होंने उसका अपमान किया, तिरस्कार किया, क्रूस पर चढ़ाया, आरंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए वो क्षमा याचना करता है प्यारों। और मैं बताता हूं, माफ करना बहुत कठिन कार्य है प्यारों, और उस दशा में जब हमारा कोई दोष नहीं है और लोग अकारण हमारे विरोधी होकर के हमें क्रूस की मृत्यु के हवाले कर दे, उस समय तो क्षमा करना शायद असंभव है, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को क्षमा किया था, उन लोगों के लिए पिता से क्षमा मांगी थी। और हमारा कोई जरा सा अपमान कर दे, अगर हमें कोई कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? हम जल्द से जल्द बदले की भावना में भर जाते हैं, और हम उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम उससे बदला लें। जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक हमें संतोष नहीं मिलेगा, और जब हम बदला लेंगे तब हम परम संतोष का अनुभव करते हैं प्यारों। और यहां पर यीशु मसीह की जो स्वयं की पीड़ा थी वो पहले नहीं थी। अपने आप को क्रूस पर निंदा में श्रापित मौत को सह रहा है, दर्द से करा रहा है, लेकिन अपने दर्द और दुखों को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। सबसे पहले उन्होंने पापियों और शत्रुओं की क्षमा को प्राथमिकता दी थी प्यारों। ये एक अनोखी बात है प्यारों। ये बहुत मुश्किल है, और प्रभु यीशु मसीह ने, अगर मैं समझता हूं कि अगर उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु उस समय पिता से क्षमा की प्रार्थना नहीं करते, तो क्या
वो यहूदी बच जाते, इजराइल देश बच जाता? कदापि नहीं प्यारों। परमेश्वर ने अपने पुत्र की प्रार्थना को सुन करके उन लोगों को क्षमा किया है, और परमेश्वर का जो क्रोध है वो इस संसार पर नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्यारों, अगर प्रभु यीशु मसीह पिता से हम जैसे अपराधियों के लिए वहां क्षमा याचना नहीं करते, वहां पर हमारे लिए क्षमा नहीं मांगते, तो आज हमें ये अनंत जीवन नहीं मिलता। हम तो पहले से ही पापी थे, अपने पापों में मरे हुए थे, अपने पापों का भार ढो रहे थे, और हम पर पहले से ही व्यवस्था के अनुसार वो अनंत काल का दंड नियुक्त था, और उसके पुत्र का इनकार करके हम कैसे बच सकते थे? हम और ज्यादा दंड के भागी हो जाते। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं इसलिए जगत में आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर प्रार्थना करके पिता से हमारे अपराधों की क्षमा मांग के संपूर्ण मानव जाति की लिए क्षमा मांगी थी उन्होंने, केवल यहूदियों के लिए नहीं। अभी जो इस संसार में जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया, जो आदि से अंत तक जितने भी मनुष्य है, उन सब के पापों के लिए प्रभु ने वहां पर क्षमा मांगी। तो प्यारों, प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर जो ये शब्द कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्यारों, जब पहले मैंने शुरू में जब मैंने नया नया विश्वास किया और इस पद को पढ़ा, तो मुझे सिर्फ यही अंदाजा लगाया मैंने कि प्रभु क्रूस पर है और उनके सामने रोमी सेना है और रोमी सम्राट और वो जो न्यायालय के जो लोग जिन्होंने उनको क्रूस के हवाले किया, और वो लोग जिन्होंने, वो भीड़ जिन्होंने उसको झूठे आरोप लगा करके उन्हें क्रूस के हवाले किया। मेरा मानना था कि केवल उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, केवल उनके लिए नहीं प्यारों, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु ने उस समय प्रार्थना किया। और इस प्रार्थना को हमें भी करना है। और हमने देखा कि ये प्रार्थना प्रभु ने कौन सी दशा में, कौन सी घड़ी में और कैसे की। अगर हम उस दशा में होते तो हम परमेश्वर का इनकार कर सकते हैं, विश्वास का इनकार कर सकते हैं, परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं, परमेश्वर पर आरोप लगा सकते हैं, और हम विश्वास का इनकार भी कर सकते हैं। परमेश्वर से कह सकते हैं कि अगर आप हैं तो क्यों नहीं सुनते, हो सकता है परमेश्वर हो ही ना। और शैतान यही चाहता है, शैतान चाहता है कि हर एक मनुष्य अंतिम समय में परमेश्वर का इनकार करके मरे और वो उस उद्धार से वंचित हो जाए। प्यारों, प्रभु ने उस उद्धार को वहां पर हमारे लिए खरीद लिया है। प्यारों, हो सकता है अगर हम पर ऐसी परीक्षा आती तो हम इनकार कर सकते थे, लेकिन उस परिस्थिति को प्रभु ने मेरे ऊपर से, मेरा पाप, मेरा दंड, मेरी परीक्षा, मेरी वेदना, मेरी ताड़ना, सारा कुछ अपने ऊपर लेकर के मेरा जो निराशा थी अपने ऊपर ले ली और अपनी आशा हम सबको दी है प्यारों, ताकि हम परमेश्वर में बने रह सके, उसके विश्वास में बने रह सकें, उसका इनकार ना करें। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा हमें आशीष दे, उसके नाम की महिमा हो। प्यारों, हमें प्रार्थना करना है और लगातार करना है। प्रभु ने हमें सिखाया है। हो सकता है हम केवल अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए और
परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन प्रभु ने साफ साफ हमें समझाया है कि हमें अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। ये उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण ही नहीं दिया बल्कि कलवरी के क्रूस पर उन्होंने ये सब कुछ करके हमें बताया है। हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसके पीछे पीछे जानना है। परमेश्वर उनके पीछे चलने के लिए हमारी मदद और सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।